हे एवरीवन, आई एम ऋषभ। वेलकम टू द चैनल। मैंने ना खुद को एक चैलेंज दिया है कि मुझे जो है ना इंग्लिश और मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस ख़त्म करना है अगले 8 से 10 महीने के भीतर में, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। या क्या पता 10 की जगह पे 12 महीने हो जाए, कुछ भी हो सकता है, देखेंगे जर्नी में। देखो, लगभग सभी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए ना लगभग 4 सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है? इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जीएस और मैथमेटिक्स। एक-एक करके सभी बात करेंगे, ठीक है? तो देखो, तुम किसी भी जगह पे किसी भी एग्ज़ाम में चले जाओ, वो बेसिकली 2 से 3 फ़ेज़ में एग्ज़ाम लेते हैं। वो प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है, कहीं पे इसे शायद सीबीटी 1 और सीबीटी 2 कहते हैं, तो अलग-अलग नाम हो सकता है, हमें नहीं पता। पर जो भी हो, एक प्री होता है और एक मेंस होता है एट द एंड, ठीक है? और उसके बाद शायद डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन वगैरह होता है और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो इसी हिसाब से हम अपनी तैयारी वगैरह जो है करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं मैथमेटिक्स से। और हाँ, वीडियो जो भी आप देखने वाले हो शायद उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब होगी, तो उसके लिए पहले ही सॉरी, ठीक है? अब तुम ये पूछोगे कि मैंने 4-4 नोटबुक क्यों बनाया है मैथ का? देखो, सिंपल होता है, एक होता है अर्थमेटिक मैथ और एक होता है एडवांस मैथ। तो एक में हम लिखेंगे अर्थमेटिक का प्री और एक में लिखेंगे अर्थमेटिक का मेंस और फिर एक में लिखेंगे एडवांस का प्री और एक में लिखेंगे एडवांस का मेंस। इसीलिए 4-4 कॉपी बनाने की ज़रूरत है, ठीक है? तो 4 नोटबुक इसीलिए बनाया है। ये जो मेंस हो गया या फिर शायद इसी को सीबीटी 2 बोलते हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन का जो लेवल है ना, वो थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर आता है, मतलब थोड़ा-सा टफ आता है एज़ कम्पेयर टू प्री, इसीलिए सेपरेट नोटबुक बनाने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर देख लो कि 2 ग्रीन कलर की नोटबुक है और 2 ब्लैक कलर की नोटबुक है। एक काम करेंगे, इनका ना एक पेयर बना लेंगे, एक ग्रीन और एक ब्लैक की नोटबुक फॉर अर्थमेटिक्स एंड एक ग्रीन और एक ब्लैक की पेयर फॉर एडवांस। मतलब एक ग्रीन वाले में आई गेस मैं प्री का लिखूंगा सारी चीज़ें और ब्लैक वाले में मैं लिखूंगा मेंस का सारी चीज़ें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आप देख लो, सारा का सारा एकदम खाली है, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से कुछ लिख रखा हो। देख सकते हो दोनों के दोनों कॉपी, मैं भी दिखाऊंगा दूसरा वाला भी, सारा का सारा एकदम खाली है। इसी में शुरुआत करेंगे डे 1 से। उसके बाद अभी आपको इंग्लिश वगैरह का भी दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। अब ना बिना टाइम वेस्ट किए हुए इंग्लिश पर आते हैं। तो देखो, इंग्लिश लगभग मैंने 8-10 दिन पहले जो है स्टार्ट कर दिया था। और ये आप छोटा सा प्यारा सा नोटबुक देख सकते हो, ये घर में ऐसे ही कोने में पड़ा हुआ था और मेरे क्लासेस शुरू हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसी में लिख लेते हैं। अगर रीजनिंग की बात करी जाए तो वो मेरा पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। जो भी 32, 33, 34, 35 चैप्टर थे, वो सारा का सारा खत्म हो चुका है। ये देख लो, अगर कुछ बचा हुआ है तो बता देना मेरे को, मैं वो भी कर लूँगा। अब अगर बात किया जाए तो आखिरी में बचता है जीके जीएस, और ये बहुत बड़ा पोर्शन होता है जनरल स्टडीज़ और जनरल नॉलेज का। इसमें करंट अफेयर्स होते हैं और स्टैटिक जीके, साइंस में पूरा का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें, मतलब एक बहुत ही बड़ा वाला पोर्शन होता है। तो इसमें अभी तक सिर्फ स्टैटिक जीके का थोड़ा मोड़ा पार्ट खत्म हुआ है। ये तो आप देख लो खुद ब खुद ही। हालांकि इसको सबसे अंत में करेंगे, शुरू में करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। इसमें अपडेटेड चीज़ भी रहती है ना, इसीलिए।